Good morning, students. In previous video, we were discussing the topic tenses, and the last part of the tense we were discussed is the past indefinite tense or past simple. So we have discussed the structure of the tense, and now we are going to discuss the uses of the tense. ये टॉपिक है हमारा क्लास 11th और +2 के लिए। और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है पिछली वीडियो का लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करके जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस जो है हमने उसके यूजेस नहीं किए थे, उसके स्ट्रक्चर वगैरह कर चुके थे। अब उनका यूज कहाँ पे होता है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं इसको। हम क्या कह सकते हैं? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट इसका जो यूज है वो कहाँ पे करते हैं? एक तो करते हैं हम जो हिस्टोरिकल इवेंट हो, इतिहास की कोई घटना, उसके लिए, जैसे इंडिया ये आ गया आपके पास और ऐसे आ जाएगा पेपर में। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल कर दोगे। इंडिया गोट इट्स फ्रीडम इन 1947। ठीक है। उसके बाद है कोई पास्ट की हैबिट हो, पास्ट की हैबिट हो, पास्ट हैबिट इतिहास की भूतकाल की जो आदत है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई गोट अप एट 5 in the morning। कि जब मैं बच्चा था तो 5 बजे जो है सुबह उठता था। तो ये हो गई पास्ट हैबिट। तो पास्ट हैबिट के लिए और पास्ट इवेंट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं इसको, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका जो सिंपल सेंटेंस रहेगा या असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो वॉज वर्ब का पता ही होगा आपको, छोटी क्लासेस में आपने किया होगा। वॉज और वर्ब का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? वॉज करते हैं हम सिंगुलर के लिए और वर्ब का प्रयोग करते हैं प्लूरल के लिए। You were reading a novel
ठीक है, यू वर रीडिंग ए नावल। तो ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट हो गया वाज वर में से एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया नावल। उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है? नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लग जाता है। तो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही सेंटेंस देख लेते हैं। यू वर नोट आ जाएगा यहाँ पे वर्ब के बाद में, यू वर नॉट रीडिंग ए नावल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है वो फ्रंट में आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस उसका जो स्ट्रक्चर है वो रहता है वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो वर यू रीडिंग ए नावल। ठीक है, और अगर हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद में जो है नोट लगाना होता है। मेन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नोट कहाँ पे लगा देंगे? आफ्टर सब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वर यू नॉट रीडिंग इन नावल। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर। उसके बाद यूजेस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हम यूज कहाँ पे करते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो है करते हैं जो पास्ट में जो है रिपीटेडली होता है। पास्ट में रिपीटेड एक्शन के लिए, रिपीटेड एक्शन इन पास्ट। कोई रिपीटेड एक्शन है पास्ट में जो हो रहा है, द डॉग वाज barking, the dog was barking for the whole night। कि कुत्ता जो है वो पूरी रात भौंकता रहता था। तो यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस आ गया, वाज barking। उसके बाद कोई ऐसा एक्शन हो जिसमें कंडीशन हो, ठीक है, जैसे कि द फायर दो एक्शन मिलेंगे इसमें आपको। क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम इन ए सेंटेंस
which have two actions, दो एक्शन हो जिस वाक्य में, और वहां पे एक जो वन एक्शन started in past and before the second one in a sentence which have two actions, एक ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे which have two actions, जिसमें दो कार्य दिए गए हों। वन एक्शन started in past में स्टार्ट हुआ है और दूसरे से पहले स्टार्ट हुआ है, जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि द फायर व्हेन वी केम, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, द फायर वाज बर्निंग, तो द फायर वाज बर्निंग व्हेन वी केम, कि जब हम आए थे तो आग जल रही थी। तो ये एक्शन जो है वो पहले से स्टार्ट हुआ है पास्ट में, और इस एक्शन से पहले स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे एक्शन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा सिंपल सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं इसको। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। जैसे शी हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, शी हैड वर्कड हार्ड। उसके बाद अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करना होता है, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लग जाता है, तो ये बन जाएगा शी हैड नॉट वर्कड हार्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। उसके बाद आगे चलते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या करना होता है, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो बिफोर सब्जेक्ट आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इंटरोगेटिव, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड शी वर्कड हार्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए तो स्ट्रक्चर बदल जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड शी नोट वर्कड हार्ड, तो इस तरीके से फिर ये बन जाएगा। अब यूज कहाँ पे करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, यूज कहाँ पे करते हैं,
when two actions happened in the past, जब दो कार्य जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुए हों या पास्ट में हुए हों, और जो एक एक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है पहले से, दूसरे एक्शन से पहले। वन एक्शन was completed before the other action started। इससे पहले कि दूसरा जो एक्शन है वो स्टार्ट हो, उससे पहले ही पूरा पहले वाला जो है वो पूरा हो जाता है। ऐसे एक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि द पेशेंट इसको मिटा लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे एक कार्य जो है वो पहले ही पूरा हो गया दूसरा स्टार्ट होने से पहले, कि जो मरीज है वो मर चुका था इससे पहले कि डॉक्टर आता। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप कि जो एक एक्शन है वहां पे तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और दूसरे एक्शन में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये चीज भी आप इसमें नोट कर सकते हो। और एक ऐसे एक्शन के लिए जो इम्पॉसिबल कंडीशन हो पास्ट के अंदर, इमेजिनेशन के लिए कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा उसमें आपको। इमेजिनेशन के लिए टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल एक्शन इन पास्ट, कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा ये। ठीक है, कंडीशन मिलेगी इसके अंदर। कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इफ आता है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would pass, he would have passed। कि अगर उसने कठोर मेहनत की होती तो वो पास हो चुका होता। ठीक है, पास हो गया होता। तो कंडीशनल सेंटेंस पहली तो क्या है, और इम्पॉसिबल टास्क है, इमेजिनेशन है। तो ऐसे वाक्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज जो है वो करेंगे। उसके बाद आगे आता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वीडियो के